प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 4 अपराजिता, यह संस्मरण विधा पर आधारित है। इसकी लेखिका शिवानी हैं। इसमें एक दिव्यांग बालिका जो बाद में डॉक्टर चंद्रा के नाम से जानी गई, ये पोलियो से ग्रस्त थीं और इनके पोलियो के ग्रस्त होने के बावजूद भी इन्होंने खूब अध्ययन किया और माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, जिसमें उनकी मां का बहुत अधिक योगदान रहा। इस प्रकार इस पाठ में उनके बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इस पाठ में, अपराजिता किसे कहा गया है? अपराजिता का मतलब जो कभी पराजित ना हुआ हो। डॉक्टर चंद्रा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को, लेखिका शिवानी को या डॉक्टर मैरी वर्गीस को? तो इसमें अपराजिता कहा गया है डॉक्टर चंद्रा को। ए वाला वस्तुनिष्ठ सही है। दूसरा प्रश्न है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो जैसे आपको हमने शुरू में बताया, यह संस्मरण विधा पर आधारित है, इसलिए बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? लेखिका का, उनकी जननी का, माँ का, डॉक्टर मैरी वर्गीस का या शिक्षक का? उनकी माँ का रोल था सबसे अधिक सहयोग, उनकी जननी, यानी इसका बी वाला उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या गायक? तो उनकी इच्छा थी चिकित्सक अर्थात डॉक्टर बनने की इच्छा थी। इसका ए वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न पांचवा, वह कमज़ोर है, खाली स्थान साहसी है। खाली स्थान में आपको उचित शब्द भरना है, इसलिए, क्योंकि, परंतु, अतः। तो यहाँ विरोधाभास है, वह कमज़ोर है और कैसी है? साहसी है, इसलिए यहाँ पर परंतु शब्द आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माइक्रोबायोलॉजी, विस्मयादिबोध, लखनऊ, प्रश्नवाचक, गौरापंत, पक्षाघात और चेन्नई। यहाँ पर पक्षाघात गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिए। प्रश्न छठवां है, लेखिका शिवानी का मूल नाम खाली स्थान है। तो इनका मूल नाम गौरापंत है, तो ऊपर से बॉक्स में से देख के गौरापंत भर दीजिए। प्रश्न सातवां, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खाली स्थान शहर में स्थित है। तो यह लखनऊ शहर में स्थित है, लखनऊ शहर भर दीजिए। 8वां, डॉक्टर चंद्रा ने खाली स्थान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो माइक्रोबायोलॉजी में, तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी भर दीजिए। 9वां प्रश्न, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह खाली स्थान चिन्ह कहते हैं। तो भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए विस्मय आदि बोध का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विस्मय आदि बोध।
10वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खाली स्थान से निर्जीव हो गया था। तो पक्षाघात से अर्थात पोलियो से निर्जीव हो गया था, मतलब शून्य हो गया था। अब हम देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो पाठ की जो लेखिका हैं, इन्होंने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। प्रश्न 12वां, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो डॉक्टर चंद्रा एक अपराजित विकलांग महिला थीं या दिव्यांग महिला थीं। प्रश्न 13वां, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न 14, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित थे। तो डॉक्टर चंद्रा की मां सुब्रमण्यम के वीर जननी उनको पुरस्कार मिला था, इस गुण से हम प्रभावित थे। उन्होंने अपनी जो बेटी थी डॉक्टर चंद्रा, उनका साथ कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको खूब सहयोग किया। प्रश्न 15वां, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को दिव्यांगना क्यों कहा। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को दिव्यांगना इसलिए कहा क्योंकि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं करने लगी थी। लेखिका ने उसके विषय में लिखा है कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की मुझे किसी दिव्यांगना से कम नहीं लगी। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 16, साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों। तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी रहीं, उसका खूब सहयोग किया। उसी पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि बेटी डॉक्टर चंद्रा को प्राप्त हुई। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें जो है साहसी जननी का पुरस्कार या साहसी जननी कहा गया। प्रश्न 17, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया। इस पाठ में एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही और विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजिता बनी रही। इसीलिए इस कारण से इस पाठ का जो शीर्षक है उसे अपराजिता रखा गया। प्रश्न 18, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई। तो डॉक्टर जो चंद्रा हैं का 1 वर्ष तक कष्टमय उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां चलने लगीं। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई। प्रश्न 19, 25 वर्ष तक
इस सहिष्णुता महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो इस वाक्य में लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है, क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई हैं। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया। वे अपनी अपंग बेटी की कार चलाकर ले जाती, भोजन खिलाती आदि सेवा का कार्य करती थीं। प्रश्न 20वां, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता है। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इस कथन को किसी एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसकी पढ़ाई में मदद की, जिससे डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भले ही एक द्वार चिकित्सा क्षेत्र में उनको जाना था और वो क्या हो गई, विकलांग, तो उसके लिए उन्होंने वह जो द्वार बंद हो गया उसके अलावा उन्होंने विज्ञान में महान सफलता प्राप्त की, जिससे दूसरा द्वार खुल गया, अर्थात उन्होंने दूसरा जो रास्ता है उसे चुना और इस प्रकार वो सफल हो गई। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।